हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास के इंग्लिश के प्रोज का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड का पार्ट 4 लेकर आया हूं। कल मैंने आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाया था, तो चलिए आइए पार्ट 4 पढ़ने से पहले पार्ट 3 की कुछ अंतिम लाइनें पुनः रिवाइज कर रहा हूं। आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम उसके लिए अर्थात पोस्ट मास्टर के लिए ये असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, 100 pesos यानी 100 पैसे इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, अतः वह भेजने में समर्थ रहा यानी भेज सका वो, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा, मोर मतलब अधिक यानी ज़्यादा कह सकते हो आप, तो आधे से ज़्यादा पैसे वो भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इनवैल्यूप, उसने पैसे को लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया। एंड विथ देम अ लेटर यानी उस पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक शब्द लिख दिया। एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड यानी भगवान का नाम लिख दिया। तो पार्ट 4 में आज मैं आप लोगों को द फॉलोइंग संडे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए टेक्स्ट बाय टेक्स्ट इस पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल का मतलब अक्सर कह सकते हो सामान्य रूप से, लेंचो केम अ बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी लेंचो पहुंच गया, देन यूजुअल यानी रोज़ की भांति थोड़ा सा पहले पहुंच गया लेंचो पोस्ट ऑफिस। और टू आस्क, उसने पूछा, इफ़ देयर वाज लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लेंचो ने पूछा। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये वही पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र दिया था, टू हिम उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति के कार्यों का अनुभव कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट का मतलब अनुभव करना, फीलिंग क्या कह सकते हो आप, अनुभव कर रहा था, ऑफ मैन उस व्यक्ति का, हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, जिसने यह अच्छा कार्य किया था, उस व्यक्ति के जैसा वो अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम, और उसने देखा भी, द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने उस कार्यालय के डोरवे से, खिड़की से उसने देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कह रहे हैं कि लेंचो शोड नॉट स्लाइटेड, स्लाइटेड का मतलब हल्का यानी थोड़ा सा भी, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, ऑन सीइंग देख कर, द मनी यानी लेंचो को ये पैसे देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा ही विश्वास था, यानी इतना विश्वास था उसे भगवान पर कि उसे इतने पैसे देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नार कुड हैव, सॉरी, नार कुड ही हैव डिनीड लेंचो, ना ही वो लेंचो को पैसे देने से मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, जो उसने पैसे मांगे थे, उस रिक्वेस्ट के ऊपर ईश्वर ना ही उसे मना कर सकता है और ना ही वो गलती कर सकता है, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था।
इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। यानी तुरंत ही लेंचो गया अप टू द विंडो, खिड़की के पास तुरंत गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो सार्वजनिक टेबल था जिस पर सारे लोग लिखते थे उस पर वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसकी जो भौं थी वो अत्यधिक बिल्कुल लिखते समय सिकुड़ रही थी। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना और आइडिया का मतलब जानते हो आप लोग। एफर्ट का मतलब कोशिश करना, तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए क्या है उसकी जो भौवें थी वो क्या थी, रिंकलिंग, सिकुड़ रही थी। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलूप, कह रहे हैं विच ही लिक्ड, तब उसने उस पत्र को चिपकाया, तब उसने उस स्टाम्प पे कुछ जो टिकट वगैरह थे उसको चिपकाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलूप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने उस मुट्ठी से उसे जोर से दबाया। लिक्ड का मतलब कह सकते हो आप थूक से चिपकाया उसने उस समय वो, यानी उसने जब उस स्टाम्प को वहाँ स्टाम्प लिया, कुछ और भी स्टाम्प होते हैं, उन स्टाम्पों को उसने उस लिफाफे के ऊपर क्या किया, लिक्ड किया, थूक से ही चिपका दिया। और अफिक्स टू द एनवेलूप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने उस मुट्ठी से जोर जोर से उसे दबाया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वह पत्र उस मेल बॉक्स में उसने डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसे तुरंत ही खोला। यानी उधर जैसे ही डाला, जैसे ही पोस्ट मास्टर के पास पोस्टमैन लेके गया उस पत्र को, वैसे भी पोस्ट मास्टर देख ही रहा था। इट सेड, उसने कहा कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैं पैसे आपसे मांगूँ या पैसों के लिए जो रिक्वेस्ट करूँ, ओनली 70, जो मैंने आपसे, पुनः रिवाइज कर रहा हूँ देख लीजिएगा। जब उसने पत्र खोला पोस्ट मास्टर ने, इट सेड, उसमें ये लिखा हुआ था कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने पैसों की मांग की थी, ओनली 70 पैसाज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, कह रहे हैं कि सेंड मी द रेस्ट, और जो बचे हुए हैं उनको भी भेज दीजिएगा। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इन पैसों की बहुत ही आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, किंतु मुझे इन पैसों को मत भेजना थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, यानी मेल के द्वारा इन पैसों को मत भेजना मुझे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों का समूह है। लेंचो, इतना लिख कर उस पत्र में उसको भेज दिया। यानी लेंचो ने कहा, इस पत्र को जब लिखा उसने और डाल दिया, तो पोस्ट मास्टर ने खोला तो उसमें लिखा क्या था, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसा रीच में, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। और सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचे कह सकते हो आप, जो पैसे बचे हुए हैं उन पैसों को भी भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ही आवश्यकता है। और लेंजो ने यह भी लिखा कि बट डोंट सेंड इट, किंतु इसे मत भेजना, यानी इसे भेजना नहीं, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, यानी मेल के द्वारा इसे मेरे पास मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो एक बेईमानों का समूह है, लेंचो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन इस पार्ट में समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेसन मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। थैंक यू।